प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी को हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देगा। मेरा परमेश्वर आपको दुष्टों की योजनाओं से छुटकारा देगा। दुष्ट बहुत सारे भाई बहन के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आता है, उन्हें दुख देता है। जीवन में दुख समस्याओं के कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उस दुष्ट के जलते हुए हथियारों से, उसकी प्लानिंग से, अनेक प्रकार के विरोधियों से खुदावंद आपको छुटकारा देगा। वचन पढ़ते हैं, पहला कुलुस्सियों अध्याय 1 का 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर ने हम सबको, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन सभी भाई बहनों को जो प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको अंधकार के वश से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। सभी भाई बहन विश्वास करें कि आप उस दुष्ट के से छुटकारा पा चुके हैं। परमेश्वर ने आपको उस दुष्ट के प्लानिंग से छुड़ा लिया है, अंधकार से छुड़ा लिया है। अब आप अंधकार के वश में नहीं हैं, आप ज्योति के प्रकाश के वश में हैं, आप ज्योति में हैं, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। स्वयं परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, इसलिए आप उस दुष्ट के वश में नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने आप सभी को अंधकार से छुड़ा लिया है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया। अब आप परमेश्वर की शरण में हैं, ज्योति की संतान हैं। आप अंधकार में नहीं हैं, आप उजाले में हैं, आप प्रभु के राज्य में हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। मेरा परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। हो सकता है लोग कहते हो कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है, आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, आप आशीषित नहीं है, लेकिन खुदावंद आपके भविष्य को बदल देगा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा, आपके जीवन को, आपके भविष्य को आशीषित बनाएगा, आपके भविष्य को बहुत अच्छा, बहुत सफल और कामयाब बनाएगा। जैसा कि हम सिमोन के जीवन में देखते हैं, वह एक मछलियों को पकड़ता था, लेकिन जब वह प्रभु यीशु मसीह से मिला तो उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदलकर पतरस रख दिया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 के 18 पद में लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पतरस से एक वादा करते हैं कि तेरा नाम आज से समौन नहीं, पतरस होगा। पतरस का मतलब होता है चट्टान। प्रभु ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर, और परमेश्वर ने उसे कलीसिया का एक पिलर बना दिया, उसे नींव का पत्थर बना दिया। जब पतरस ने प्रभु पर भरोसा किया, तब प्रभु ने उसके भविष्य को बदल दिया। अब वह मछुआरा नहीं रहा, अब वह मछली नहीं पकड़ता था, अब वह नींव का पत्थर बन गया, जिस पर प्रभु ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु ने उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन को भी बदल देगा। हो सकता है आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो, बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके भविष्य को लेकर आते हैं आपके मन में, लेकिन प्रभु आपकी सोच को बदल देगा। आपको परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसे खुदावंद ने पतरस को इस्तेमाल किया। यदि आप खुदावंद पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो भरोसा रखें, खुदावंद आपको भी पतरस की तरह इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। मेरा परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। खुदावंद इसीलिए आप परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। आप विश्वास करें कि परमेश्वर, मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने मेरे को आशीषित किया है। हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में हैं। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं है। लोग कुछ भी सोचते हैं, आपको अपनी सोच को इम्पोर्टेंट देनी है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। प्रभु के पास आपके लिए एक उत्तम योजनाएं हैं। इसी प्रकार बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। वह एक सामान्य मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसे आशीषित किया कि तू पूरी पृथ्वी के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। खुदावंद ने उसे
आशीषित किया, उसकी सोच और विचार को बदल दिया, उसके भविष्य को आशीषित किया, जिसके कारण वह पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण ठहरा। इसी प्रकार प्रभु आपके भी जीवन को बदल देगा। आपकी सोच को, जो आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक सोच हैं, परमेश्वर उसको बदल देगा। आपके भविष्य को आशीषित करेगा, आपके भविष्य को बदल देगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु सभी भाई बहनों को आशीषित करे। आइए एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर। रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी सुबह दिखाई पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन हमारा परमेश्वर, हमारा दिन बहुत अच्छा जाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप सभी भाई बहनों की अगुवाई करें, इनकी निर्णय शक्ति को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। आज के दिन में सभी भाई बहन को ज्ञान बुद्धि समझ से भरें। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी, आपकी सहायता और मदद के द्वारा सभी भाई बहन अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें पवित्रता में बढ़ा रहे हैं। पवित्रता की सामर्थ्य से आपने हमारे जीवन को आशीषित किया। पिता धन्यवाद करते हैं। आज के दिन एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आए, जो इनकी विनती निवेदन प्रार्थना है मेरे परमेश्वर। आज सुबह में प्रभु सब कुछ, सभी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। हर एक प्रकार की प्रार्थना को सुने मेरे परमेश्वर और उसका उत्तर दीजिए। खुदावंद, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इस वचन को मेरे परमेश्वर जो भाई बहन रिसीव करें मेरे प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर उनकी जो इच्छा है आप उन्हें पूरी करें मेरे परमेश्वर। सभी भाई बहन विश्वास करें मेरे परमेश्वर की जो वादा आपने इनसे किया है वो इनके जीवन में पूरा होगा। ऐसी सामर्थ्य से भरे इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। सभी भाई बहनों के भविष्य को उज्जवल बनाए मेरे परमेश्वर। इनके भविष्य को सफल करें, इनके भविष्य को बहुत अच्छा करें और इन्हें कामयाब व्यक्ति बनाए मेरे प्रभु। प्रत्येक क्षेत्र में ये सफलता को प्राप्त करें। जिस प्रकार आपने समौन के जीवन के बदला, जो कि एक मछुआरा था प्रभु जी, जब वह आपसे मिला मेरे परमेश्वर तो आपने उसे आशीषित किया, उसका नाम बदल कर पतरस रख दिया। और मेरे पिता परमेश्वर, आपने उससे वादा किया कि पतरस का मतलब होता है चट्टान, कि आप उसके चट्टान पर मेरे परमेश्वर, उस चट्टान पर आप अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे मेरे परमेश्वर। इसी प्रकार सभी भाई बहनों को मेरे परमेश्वर आशीषित करें। जिस प्रकार आपने पतरस को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया, उसी प्रकार सभी भाई बहनों को मेरे प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें और इन्हें नींव का पत्थर बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि ये अपना जीवन आपको समर्पित कर आपके राज्य के लिए समर्पित होकर कार्य कर सके मेरे परमेश्वर। जो नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच है, सभी भाई बहनों की नकारात्मक सोच को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर और इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से और एक पवित्र सोच से भर दीजिए मेरे प्रभु। इन्हें शुद्ध मन दीजिए, इन्हें आशीषित कीजिए। आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, वचन पर चल सके मेरे परमेश्वर। जैसा वचन कहता है ऐसी सामर्थ्य उतरे सभी भाई बहनों पर मेरे प्रभु की उस वचन पर चल सके और अपने भविष्य को आशीषित बना सके। मेरे परमेश्वर, आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। इन्हें विश्वास हो सके कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो कि हमारी अगुवाई कर रहा है। ऐसे विश्वास, ऐसे विचार इनके मन में आए मेरे परमेश्वर और अपने भविष्य को आपके हाथों में समर्पित कर सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके पास सभी भाई बहनों के लिए उत्तम उत्तम योजनाएं हैं, जो कि इनके जीवन में पूरी होंगी यदि ये मेरे परमेश्वर आप पर भरोसा करें। तो परमेश्वर वो सारी जो उत्तम योजनाएं हैं, जो उत्तम आशीषें हैं मेरे प्रभु, सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं, इनके सोच विचार को बदल दिया, इनके भविष्य को बदल दिया। आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया कि ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बीमार हैं मेरे प्रभु, उन्हें सर के बालों से लेकर पैरों तक हील कीजिए
मेरे प्रभु टच कीजिए, सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी, सारी बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी इनके शरीरों को छोड़कर जाए मेरे परमेश्वर, और ये पवित्र आत्मा से भरने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सके। प्रत्येक प्रार्थना विनती निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। आज के पूरे दिन को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक कार्य सफल होने पाए मेरे प्रभु, और इनके जीवन में आनंद आए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।